तुम कहते हो भगवान है। भगवान कहते सत्य की राह पर चलो, कहते हैं ना धर्म के लक्षण सब भगवान के बताए हुए। पहला ही लक्षण क्या है? सत्य। तो नंद बाबा कहे, भगवान कहे सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको अपना बेटा कहा, पर क्या भगवान से गलती हो सकती है? बताओ, भगवान गलत कर सकते हैं? नहीं। नंद बाबा कहे उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उससे कहती नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से आ गया, तो इनका बेटा नहीं है, क्रोधित हो जाता। वो आकर कहता मैया कह दे जहां मरी से कि मैं तेरो छोरो हूं। तुम कहते हो भगवान है। और नंद बाबा कहे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ये कह देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना यानी विरह वेदना यानी बिछड़ने का दुख, किसी से अलग हो जाने का दुख, उसको कहते हैं विरह वेदना। नंद बाबा कहे तुमको क्या लगता है, तुम्हारा ये सब कह देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? सोच रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, कई माँ बाप बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं या माँ बाप से रिश्ता तोड़ देते हैं, कई बच्चे होते हैं ऐसे। तो नंद बाबा कहे आज तक तो मैं सोच रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, बहुतों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है, भगवान के भरोसे रहूंगा। पर तुमने मुझे क्या बता दिया? तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से जो मेरा घर छोड़ कर गया वो भगवान था, यानी भगवान ने मेरे घर को छोड़ दिया। इससे दुर्भाग्य वाला घर कौन सा होगा जिसके घर को भगवान ने छोड़ दिया। अरे तुमने तो मुझसे मेरी आखिरी उम्मीद छीन ली। आज हम सब आपसे ही तो कह रहे हैं, कोई आपका साथ छोड़ सकता है पर वो नहीं छोड़ेगा, उसके भरोसे रहो। पर आज उद्धव जी के ज्ञान के हिसाब से नंद बाबा का घर तो भगवान नहीं छोड़ दिया। नंद बाबा कहे तुम क्यों आए? तुमने मेरे दुख को और बढ़ा दिया, तुम क्यों आए उद्धव? और रोते रोते बंद कर लिए। उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं। वो चुपचाप वहां से चले गए। थोड़ी दूर जाते हैं कि कुछ गोपियां बैठी है, आपस में बात कर रही हैं। उद्धव जी सोने के रथ में आए थे, ये रथ मथुरा का है, तो अक्रूर भी इसी रथ में आए थे। तो गोपियां रथ देख रही है। गोपी कह रही सोने का रथ किसका है? दूसरी गोपी ने कहा तुझे याद नहीं, वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था, अब क्या लेने आया है? सब तो लेके चला गया। बोले वो कंस की मृत्यु हुई है ना, उसका श्राद्ध है, मांस लेने आया हूं। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? अरे दैत्यों के श्राद्ध यहां कहां मिलेगा, हम तो दूध दही माखन का काम करते हैं। गोपी कहे इनको पता है जब से कृष्ण गया है हम सब मरे घूम रहे हैं, किसी में जान नहीं है। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है कि जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। तो गोपी कहे तो तुम्हारा हृदय मांगे तुम दे दोगी? क्यों नहीं? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, अरे काम वही देख रहा होगा, दूर से देख के पहचान जाएगा। हमारे हृदय देख ले कि हम कितनी पीड़ा में हैं, कैसे भाव है, कैसा प्रेम है ये। एक बार मीराबाई की थी। मीराबाई एक दिन भगवान को बुलाई, भगवान नहीं आ रहे, वो रोए जाए गाए जाए, रोए जाए गाए जाए, भगवान आ नहीं रहे। अब जिस पेड़ के नीचे वो बैठे, पेड़ पे कौवा बैठा है, बहुत आवाज कर रहा है। तो तंग होकर
मीराबाई उस कौवे वो उससे कहती है कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। मीराबाई कहे तुझे भूख लग रही है इसलिए आवाज कर रहा है ना, मैं कलेजा निकालने के लिए, पर एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा, और जा देसा मारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जा देसा मारो पिया बसे, वो देखे, वो देख रहा हो, उसके सामने खाना, उसको पता चले तकलीफ क्या होती है। वो मजाक लग रहा है ये सब, कैसे भाव है। आज गोपियों के भी यही भाव है। उद्धव जी आते हैं, उन्हें बैठो गई भेजा तो कृष्ण ने। गोपियों ने कहा ये सब उसने पहना के भेजा है क्या, ये कुंडल ये मुकुट सब उसके है ना। उद्धव जी कहा तुमको कैसे पता। बोले इस सुगंध कैसे भूले हम, इस सुगंध ही तो हमें याद है। क्यों पहना के भेजा, ऐश्वर्य दिखा रहे हैं अपना, अभिमान हो गया है, राजा बन गए हैं सोने की। उद्धव जी कह रहे नाराज क्यों हो रही हो, तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है। उद्धव जी कहे ये रोना धोना त्याग दो, अरे मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ, उसको ज्ञान मार्ग से प्राप्त करो। गोपियां कहे उद्धव जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं। हाँ है, तो एक बात बताइए, मन कितने होते हैं बताओ, दिल कितने होते हैं। एक कृष्ण को दे दिया। ज्ञान पर लगाने के लिए मन होना भी तो चाहिए।